आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बदलाव प्रकृति का नियम है। समय के साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। कोरोना के इस संक्रमण काल में बहुत कुछ बदल गया है। हमारी दुनिया घरों तक ही सिमट कर रह गई है। लोगों से मिलने जुलने का अंदाज बदल गया है और अभिवादन के तरीके भी बदल गए हैं। दुनिया भर में मशहूर हाथ मिलाकर लोगों का स्वागत करने का तरीका कोरोना के इस दौर में लगभग बंद सा हो गया है और न जाने इसका भविष्य क्या होगा। आज तक रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। रोजमर्रा के जीवन में एक दूसरे से हाथ मिलाना आधुनिक संस्कृति का हिस्सा बन गया था, लेकिन जब से कोविड-19 का संक्रमण फैला है तब से सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अब लोग हाथ नहीं मिला रहे हैं। हाथ मिलाने के इतिहास की बात करें तो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से लेकर यूनानी सभ्यता के कला और साहित्य में हाथ मिलाने या खुले हाथों से मिलने को भरोसे और विश्वास का प्रतीक माना गया है। बेबीलोनिया की मूर्तियों और होमर के महाकाव्यों सब में हाथ मिलाने का जिक्र है। इन सभी सभ्यताओं में खाली दायां हाथ ये जताता था कि उस व्यक्ति के पास कोई हथियार नहीं है और इसलिए उस पर भरोसा किया जा सकता है। विद्वानों ने दशकों तक इस मुद्रा का अध्ययन किया और रोमन और यूनानी कला में भी गहरे भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग देखा गया। एम्स नई दिल्ली के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शर्मा कहते हैं कि तब से लेकर अब तक हाथ मिलाना एक ढंग से रिचुअल सा बन गया था। हाथ मिलाना रिचुअल सा बन गया था कि आप हर किसी से हाथ मिलाएंगे और उसमें एक भाव ये था कि जो ऊंच नीच है वो एक तरह से कम हो जाए और हर व्यक्ति को आप अपने जैसा ही समझें, ये भाव था। समय बदला और देखते ही देखते हाथ मिलाना कोरोना संक्रमण फैलने का तरीका भी बन गया। वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैल गुप्ता बता रहे हैं कि कैसे हाथ मिलाने से कोविड-19 का प्रसार होता है। जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फोमाइट्स के जरिए फैल सकता है, ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है। तो ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये यदि आप टच करते हैं किसी सरफेस पर या यदि आप हाथ भी मिलाते हैं ह्यूमन स्किन के ऊपर भी, ये वायरस पाया जा सकता है। ये इंसान के कपड़ों के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर भी पाया जा सकता है। तो हो सकता है वो लोग जिनको ये इन्फेक्शन ना भी हो, वो कहीं पर टच करते हैं कोई ऐसे सरफेस को, जैसा हम जानते हैं कि स्टील के ऊपर ये 72 घंटे तक भी स्टे कर सकता है। कोई भी यदि कहीं ऐसे सरफेस को टच करता है और उसके बाद उसके हाथ पर ये इन्फेक्शन है, तो कुछ घंटों के लिए, शायद 4-5 घंटों के लिए ये इन्फेक्शन उनके हाथ पे रह सकता है। ये व्यक्ति अभी खुद भी इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, पर इस व्यक्ति से हाथ मिलाने पर आपको ये इन्फेक्शन आपके हाथ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और जब आप इसको अपने मुंह के करीब लेके जाएंगे, आइज़ के करीब लेके जाएंगे, तो कोरोना इन्फेक्शन आपको हो सकता है। कोरोना के इस दौर में हैंड हाइजीन का महत्व बेहद बढ़ गया है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर तन्मय तालुकदार बता रहे हैं कि भारत में हैंड हाइजीन की परंपरा पुरानी है, जिसका अब वैज्ञानिक महत्व बढ़ गया है। हमें पहले भी बताया गया, बचपन से हमेशा हमारी दादी नानी बोलती आई है कि बाहर से आओ तो हाथ धो। अब उसका साइंटिफिक रीजन हमें समझ में आने लगा है कि अगर हम हैंड हाइजीन करें सैनिटाइजर से 20 सेकंड या साबुन से, अगर हम उसको अच्छे से करें और बार बार हर चैनल्स में हर जगह तरीका बताया गया है, सिर्फ लगाने से ही नहीं चलेगा। सामने की तरफ, पीछे की तरफ, उंगलियों के बीच में, अंगूठे में, नाखून के साथ, ये जैसे 7 स्टेप्स हैं जिसे कहा जाता है, ये हाथ धोना बार बार अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर शैल का मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के इस समय अब लोग हाथ मिलाना स्वास्थ्य के नजरिए से सेफ नहीं मान रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि सब लोग हाथ मिलाने से डर रहे हैं, जैसे कि एक कॉमन प्रचलित तरीका था दुनिया में कि एक दूसरे से हैंडशेक करते थे, पर अब ये सब बदल गया है। अब ये सब चेंज हो गया है और वापस हम नमस्कार, जो कि एक पारंपरिक परंपरा रही है हिंदुस्तान में, उसकी तरफ बढ़ गया है पूरा विश्व। तो अभी आने वाले समय में जब तक कि कोरोना इन्फेक्शन का कोई बहुत इफ़ेक्टिव इलाज नहीं निकल आता, मे बी वैक्सीन या हर्ड इम्यूनिटी,
तब तक हम यही चाहेंगे, हम यही कहेंगे कि आप सब नमस्कार करें, हाथ ना मिलाएं। भारतीय ग्रंथों में नमस्कार करने के पीछे का तर्क ये है कि नमस्कार करते समय दायां हाथ बाएं हाथ से जुड़ता है। शरीर में दाईं ओर छड़ा और बाईं ओर पिंगला नाड़ी होती है। मस्तिष्क पर त्रिकुटी के स्थान पर सुषुम्ना का होना पाया जाता है। ऐसे में नमस्कार करते समय छड़ा पिंगला के पास पहुंचती है और सिर श्रद्धा से झुका हुआ होता है। इससे शरीर में आध्यात्मिकता का विकास होता है। दूसरे देशों की बात करें तो जापान जैसे देशों में भी बिना शारीरिक संपर्क वाले अभिवादन जैसे एक दूसरे के सामने झुकना प्रचलित है। डॉक्टर अवधेश का कहना है कि अब लोगों को स्पर्श के बिना अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए दूसरे माध्यमों को अपनाना होगा। आपको छूने की जरूरत नहीं है। कई बार आंखें जो हैं वो उतना ही इशारा दे सकती हैं संवेदना का, संभाव का, और वहाँ पे हम अपने भावों को दूसरे रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं। कि अगर हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल जो है वो फिर से वापस आएंगे कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, हाँ मैं आपके साथ हूँ, आपको क्या महसूस हो रहा है मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ये जिस तरह की जो चीजें थी जो कि एक तरह से समाज में धीरे धीरे कम होती जा रही थी, बाहरी रूप से वो दिखावा ज्यादा बढ़ गया था। कई बार आप एक दूसरे को हक कर रहे हैं लेकिन अंदर से आपके लिए, आपके मन में उनके लिए कोई ना तो प्यार है ना किसी तरह की रिस्पेक्ट है। तो वो चीजें धीरे धीरे फिर से मेरा ख्याल है बदलेंगी। और वहाँ पे हम सबको एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा कि चाहे ये कोरोना का जो भी हुआ है उसके कारण से कुछ देर तक तो जरूर हम इस चीज से दूर हटेंगे, तो हमें एक नई वोकैबुलरी जिसको बोलते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की बनानी पड़ेगी। और भारत के लिए वो काम मुश्किल नहीं है क्योंकि वो 20-25-30 सालों तक पहले तक था। आज भी अगर छोटे शहरों की या गांव की बात करें तो वहाँ पे है। वही संस्कृति हमें वापस लाने की भी जरूरत है, लाई भी जा सकती है। समाज बदलता है तो परंपराएं भी बदलती हैं। ब्लैक प्लेग के बाद फ्रांस में सदियों तक गालों पर चुंबनों का आदान प्रदान बंद रहा था। क्या हाथ मिलाने का भविष्य भी यही होने वाला है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा।